हीट फ्लो के बाद हीट कैसे फ्लो करता है? हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से कॉफी कॉफी वो क्या करता है सराउंडिंग ठंडा है सराउंडिंग की उसको हीट को छोड़ता है ओके तब तक छोड़ते रहता है जब तक उस हीट बराबर नॉन है तो उसी प्रकार वाटर फ्लो होता है वाटर फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से बस हिमालय नहीं होती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है आके मतलब जितनी हाई तब तक उसमें फ्लो रहती है मतलब क्या है उसके डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है हाई हाई टेम्परेचर नीचे ग्राउंड है और आगे एल्टीट्यूड पे क्या है लो पोटेंशियल तो पानी बहती है तो ठीक उसी प्रकार से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होती हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को होती है कैसे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इसी पे इसको खेल खेलेंगे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यूनिट मतलब एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज का कूलम 1+1c 1 कूलम जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ दो घर है एक आपका अच्छा आपके दोनों चच्चे का घर है एक आपका और चच्चा का मैं मान लेता हूँ कि ये चच्चा जो तुम्हारा ये चच्चा का जो तुम्हारा घर है ये घर जो है ये थोड़ा हाई है रिच है तो रिच है तो हमेशा क्या चाहेगा इसको गरीब वाला को जो थोड़ा गरीब है उसको दबाना चाहता है वो गरीब को दबा देता है दबाना चाहता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रिच है वहां से +1 कूलम चार्ज मतलब कोई भी पॉइंट ए है मान लेते हैं अब ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए से बी पर जाए पॉइंट ए से +1 कूलम चार्ज बी पर जाए बी पर जा रहा है मतलब क्या इसको उठा के यहां से ले जाएंगे तो फोर्स बल लगाना पड़ेगा साथ ही साथ ये डिस्टेंस पे है कुछ दूरी भी तय करेगी मतलब वर्क डन तो वर्क डन तो +1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़े वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ओके तो डेल्टा बी से दर्शाते हैं इसको डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सिंपली अगर इसको बोले तो सिंपली अगर इसको बोलना चाहे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन amount of work done for moving +1 coulomb charge from point A to B is equal to potential पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है ना तो ये क्या होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज +1 कूलम मतलब मूविंग चार्ज +1 कूलम मतलब चार्ज है ना तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आया हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q वर्क डन अपॉन चार्ज ये क्या है चार्ज लिख लीजिए इसको क्या बोलेंगे चार्ज ओके मतलब +1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में हमको जितना वर्क डन करना पड़े उसको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कोई दिक्कत देख लीजिए
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मतलब एक है, अभी 2 5 10 भी ले सकते हैं ना, उतना लेंगे तो उतना चार्ज वहां से उठा के एक पॉइंट से, जैसे मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको दिया, तो हमको आपको देने, आपके पास देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पर यूनिट चार्ज में कितना चार्ज देने में, एक यूनिट चार्ज देने में हम कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको डेल्टा V से दर्शाते हैं। नोट्स बना लीजिए, रब कर दूं मैं, रब कर दूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस में रब करने से पहले मैं इनको क्या, वर्क डन, तो वर्क डन का क्या होता है, W दिखा देते हैं। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम। इसी को क्या बोलते हैं, J/C। तो यहां भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू जूल अपन कूलम। तो जूल को J/C लिख सकते हैं, मतलब ये इसका यूनिट हो गया, इसका पोटेंशियल का। और J/C का एक स्पेशल नाम है, जिसको क्या कहते हैं, वोल्टेज। वोल्ट, वोल्ट है ना, वोल्टेज। क्या कह सकते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल को कहते हैं वोल्टेज, इसका एक स्पेशल नाम है। देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा सफाई नहीं हुआ ना, रब करता हूं। तो +1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूं, हाउ टू गेट पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ टू गेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, +1 कूलम चार्ज को ए से बी पर ले जा रहे हैं, ए से बी पर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू +1 कूलम चार्ज मतलब वर्क डन, कहां से, ए से बी पर ले जा रहे हैं अपन चार्ज Q। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप इसको आर कैसे रखोगे, आप इसको आर कैसे रखोगे, आप इसको आर कैसे रखोगे, आसान है, आप कर सकते हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपन Q, इसको सीधा क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपन Q। यूनिट पूछेगा आपसे ज्यादा तो जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट है ना, वोल्ट, ओके, वोल्ट भी कहते हैं, ओके। एक चीज और है, क्या, ये जो चेंज है, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वोल्ट, मतलब कहां से ए से बी जा रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी बी माइनस बी ए भी बोलेंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब ए से बी और चार्ज। तो ये इसका वास्तविक और रियल फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला ये है, रियल फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत आसान है, टफ लगती हो गया पढ़ो, पर ये टफ वास्तव में नहीं है। जैसे मैं बोलूं, ये पॉइंट है और यहाँ +1 कूलम चार्ज दे दिए, बी एक पॉइंट है, तो +1 कूलम चार्ज को ए से बी पर ले जाने में 1 जूल वर्क डन लगा। एनर्जी कितना लगा, 1 जूल लगा। ए से बी पर चार्ज दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है,
और एक जगह इसकी पोटेंशियल भी दी होनी चाहिए। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वर्क डन अपॉन क्यू। वजन कितना है 1 जूल, कूलम कितना है +1C। तो 1 जूल 1 कूलम क्या होगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा, तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 जूल एनर्जी से 1 जूल वर्क डन से, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं और 1 जूल का एनर्जी खपत करना पड़े, तो उसको क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। ये भी है ना, तो उसको क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। अगर मैं इसी में दूसरा बात करूं, मैं दूसरा चेंज करूं इसी को, वर्क डन को चेंज किया, 1 कूलम 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 को 1 कूलम ही रहने दूं क्या, 1 कूलम रहने देता हूं, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज दे देता हूँ 50 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज दे देता हूँ 30 वोल्ट। तो बताइए वर्क डन वाट। तो सिंपल सा फिर से यूज कीजिएगा यही फॉर्मूला, फिर से यूज कीजिएगा यही फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेवलपमेंट क्यू जानते थे आप। इसमें क्या दिया हुआ, इसका तोड़ो V B माइनस V A है ना, V B माइनस V ये। तो अब बताइए कि क्या होगा, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा V B माइनस V A इंटू क्यू। तो 1 कूलम तो 1 कूलम हो गया, V B माइनस V A तो V B 30 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट तो माइनस 20 वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या है जूल पर कूलम इंटू 1 कूलम, तो कूलम कूलम तो ये कितना हो गया वर्क डन -20 जूल वर्क डन हो गया, है ना, -20 जूल वर्क डन हो गया। ओके, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैं बोलूं इसी में जैसे मैं बोलूं +2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से +2 कूलम चार्ज को y पॉइंट से x पर ले जाते हैं, y से x पर ले जाते हैं। यहाँ भी वाई जो दिया हुआ है वो 30 वोल्ट दिया हुआ है, तो भी एक्स बराबर कितना होगा निकालना है, कब, जब इसका वर्क डन कितना हो 10 जूल मान लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो भी कहां से फाइनल एक्स मतलब भी एक्स माइनस भी वाई इज इक्वल टू वर्क डन 10 जूल, 10 जूल और 2 कूलम चार्ज से है, जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, इसको रहने देते हैं, ये भी वोल्ट हो गया। बी एक्स निकालना है माइनस भी वाई है, तो इसको इधर में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, है ना, तो इधर ले आइए, तो 10/2 5 सॉरी प्लस भी वाई कितना है 30 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 35 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा 35 वोल्ट। ढेर सारे प्रोसेस बन सकते हैं, इसको जितना आप इधर उधर उलट फेर कर सकते हो इसमें। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल में लेने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बोलूं इस बार सॉरी इतना अमाउंट ऑफ
एनर्जी उसको निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट एन है, एम से एन, एम भी एम निकालना है। यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, -3 कूलम है, इसको पकड़ लेते हैं। वर्क डन ये निकालना है तो वर्क डन देना पड़ेगा, 30 जूल मान लेते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि निकालिए, हमको बताइए Vm क्या होगा। तो भी एन कितना दिया हुआ है, भी एन अगर ले लें तो 60 वोल्ट ले लेते हैं अपने से। अब निकाल लीजिएगा, तो फाइंड कीजिए कि Vm क्या होगा। तो क्या है, यहां से यहां जा रहा है, मतलब Vn माइनस Vm, Vn माइनस Vm इज इक्वल टू वर्क डन अपन Q। रख दीजिए, Vn निकालना नहीं है, 60 दिया हुआ है, माइनस Vm निकालना है, इज इक्वल